नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से महत्वपूर्ण खबर के साथ। केंद्र सरकार की सर्वदलीय बैठक खत्म हुई है। मॉनसून सत्र से पहले केंद्र सरकार की यह बैठक, सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा की गई है इस बैठक में, और यह बैठक संपन्न हुई है। दोनों सदनों के राजनीतिक दलों की यह बैठक थी। इस बैठक में मॉनसून सत्र को लेकर भी चर्चा की गई, कई महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में। तो संसदीय ग्रंथालय भवन में हुई है बैठक। 20 जुलाई से होगी संसद के मानसून सत्र की शुरुआत। 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें प्रस्तावित है। तो केंद्र सरकार की सर्वदलीय बैठक खत्म हुई है। संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें। तो केंद्र सरकार की सर्वदलीय बैठक समाप्त हुई है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा मॉनसून सत्र से पहले ये बैठक थी। तो जो मुद्दे सदन में उठाए जाने हैं उन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। दोनों सदनों के राजनीतिक दलों की ये बैठक हुई है। तो संसदीय ग्रंथालय भवन में हुई है ये बैठक। केंद्र सरकार की ये बड़ी बैठक। 20 जुलाई से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। दिल्ली में मनीष सिसोदिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में 25 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा है कि 2 मार्च 2023 के आदेश के तहत सीसीटीवी को सुरक्षित रखा जा रहा है। ईडी ने यह पूरक आरोप पत्र 4 मई को दाखिल किया है। तो मनीष सिसोदिया से जुड़ा ये पूरा मामला, इस मामले में ईडी ने यह पूरक आरोप पत्र 4 मई को दाखिल किया था। कोर्ट ने दुर्व्यवहार की मांगी थी सीसीटीवी फुटेज, और अब इसी के चलते 2 मार्च को 2023 के आदेश के तहत सीसीटीवी को सुरक्षित रखा जा रहा है। अब 25 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। दिल्ली में राज्यसभा सांसद संजय सिंह से न्यूज 1 इंडिया के संवाददाता ने खास बातचीत की है। गठबंधन के सवाल पर संजय सिंह ने केंद्र पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कल देश में 2 बड़ी बैठकें हुई, एक एनडीए के घटक दलों के साथ, तो वहीं विपक्षी दलों की भी बैठक हुई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं। सर, पहले भी विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद हो चुकी है, कल भी बड़ी बैठक हुई, 26 दल साथ है। किन विषयों को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि खासतौर पर इंडिया नाम को लेकर काफी चर्चा हो रही? देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये नाम बहुत चर्चा में आया कल ही से, और सबसे पहले तो मोदी जी की ये घबराहट साबित करती है कि उन्होंने 38 दलों को मीटिंग में बुलाया। एनडीए की उनको 9 साल तक याद नहीं आई। अचानक उन्होंने हम तुम कहाँ कैसे लेकिन वेकिन मेकिन सारे दलों को बुला लिया। 26 दल ऐसे हैं जिनके पास एक भी सांसद नहीं है, और जिनकी अपनी कोई मौजूदगी नहीं है दल के रूप में। वो दल बेचारे कह रहे हैं कि हमको दलदल में मत घसीटो, लेकिन मोदी जी खींचे जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है इस एनडीए, जो नया एनडीए अभी कल जन्म लिया है, उसमें तो उसमें ये हो रहा है कि कोई कह रहा है कि साहब हमने 5,000 करोड़ का घोटाला किया है, कोई कह रहा है 10,000 करोड़ का, कोई कह रहा है 20,000 करोड़ का। मोदी जी कह रहे हैं चिंता मत करना, अभी 70,000 करोड़ के घोटाले वाले को हमने उप मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया, चिंता मत करो। अब सिर्फ दाऊद इब्राहिम का बीजेपी में शामिल होना बाकी रह गया, वरना तो सारे लोगों को उन्होंने शामिल कर लिया। जिन लोगों के घर पे बुलडोजर चलाते थे उनको अपनी पार्टी के गठबंधन में शामिल कर लिया। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब हुआ है, और मैं समझता हूं कि इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा, भारतवासी जीतेगा। आप लोग कह रहे हैं इंडिया एक बेहतर नाम है, और निश्चित रूप से एक बेहतर नाम, लेकिन बीजेपी इसको इंडिया वर्सेस भारत बनाने की कवायद में जुटी हुई है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने भारत लगा दिया, कह रहे हैं कि इंडिया तो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। अच्छा, तो स्टार्टअप इंडिया किसका है? मोदी जी अंग्रेज हैं, ऐसा कह रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा? किस बात का झगड़ा निपटा रहे हैं भाई मोदी जी से? तो गलत बात है। हमारे मोदी जी तो अंग्रेज नहीं है। उन्होंने तो डिजिटल इंडिया का भी नारा दिया, उन्होंने न्यू इंडिया का भी नारा दिया, उन्होंने स्टार्टअप इंडिया का भी नारा दिया, उन्होंने मेक इन इंडिया का भी नारा दिया। तो मोदी जी अंग्रेज हैं? मुझे तो नहीं मालूम कि अंग्रेज हैं। अब हेमंत बिस्वा शर्मा को पता है कि अगर वो अंग्रेज हैं तो वो उनके पूरी विरासत और वसीयत जारी कर सकते हैं, मुझे तो नहीं मालूम।
विपक्षी दलों की बैठक में क्या अध्यादेश को लेकर भी चर्चा हुई और क्या समर्थन सभी दलों नहीं, ने किया? अध्यादेश के ऊपर तो सारे लोगों ने पहले से ही समर्थन दे दिया था, मीटिंग के पहले ही समर्थन दे दिया था। आज बैठक में आप लोग शामिल हो रहे हैं, सर्वदलीय जो बैठक हो रही है? सर्वदलीय बैठक में शामिल भी हो रहे हैं। महंगाई, मणिपुर और अध्यादेश का मुद्दा उसमें आएगा। धन्यवाद सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, जिन्होंने तमाम सारे विषय पर न्यूज़ इंडिया से बातचीत की। वीडियो अतुल के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। कल दिल्ली में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से न्यूज वन इंडिया के संवाददाता ने खास बातचीत की है। नरेश बंसल ने विपक्ष पर का तंज भी कसा है। इंडिया और भारत की ही लड़ाई है, पहले से ही है। क्या कुछ और महत्वपूर्ण कहा इस लड़ाई के बारे में, आपको सुनवाते हैं। एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई यूं कहें कि होने जा रही है चुनाव में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हैं। कल दो बड़ी बैठकें हुई सर, एक तरफ एनडीए की बैठक हुई, दूसरी तरफ विपक्षी दलों की बैठक हुई। विपक्षी दलों की बैठक में तय किया गया कि इंडिया नाम दिया जाएगा। हालांकि काफ़ी इंडिया वर्सेस भारत भी हो रहा है। किस तरीके से देखते हैं इंडिया के इसके नाम को? देखिए, हम सब जानते हैं, मुझे तो इस पर याद आ रहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम अमृतकाल में 25 वर्षों में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। तो 5 प्रण उन्होंने बताया था। एक था गुलामी की मानसिकता से बाहर आना, लेकिन मुझे लगता है विपक्ष के सभी साथी जिन्होंने ये नाम रखा है वो गुलामी की मानसिकता में ही जी रहे हैं, उससे बाहर आने को तैयार नहीं है। इसलिए उन्होंने इंडिया नाम रखा है। इंडिया, ये हम सब जानते हैं, 200-300 वर्षों का नाम है, जो विदेशियों के द्वारा दिया हुआ नाम है। और भारत शाश्वत है, अनादिकाल से है। विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं कि आखिर इंडिया का विरोध क्यों हो रहा है। मोदी जी ही तो स्टार्टअप इंडिया लेकर आए, मेक इन इंडिया लेकर आए, तमाम इंडिया के नाम पर मोदी इज इंडिया करके नारे दिए गए, तो इंडिया का विरोध क्यों? नहीं, तमाम नारे नहीं, जिसकी जहां आवश्यकता है। मेक इन इंडिया में भारत को चीज़ों पर लिखा ही जाता है, उसमें अभी वो उस तरह से नहीं आया है। ये मेक इन भारत भी हो जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन पूरी तरह से जो इंडिया बनाने के चक्कर में है, विदेशी गुलामी की मानसिकता से है, जनता उनके साथ नहीं खड़ी होगी। जो सबको साथ लेकर के एनडीए की सरकार चल रही है और जनता ने उसके परिणाम देखे हैं। समावेशी सरकार है, सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इसको सार्थक किया है, आगे भी सार्थक करेंगे। जनता का इस पर विश्वास है। मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है कि महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरना है। जो अध्यादेश लेकर सरकार आई है दिल्ली सरकार के खिलाफ, उस पर घेरना है। तमाम ऐसे विषय, राहुल गांधी की सदस्यता गई, उसको लेकर चर्चा की जानी है, घेरना है सरकार को। आप लोग तैयार हैं पूरी तरीके से? मैं तो विपक्ष को आह्वान भी करता हूँ, चुनौती भी देता हूँ कि विपक्ष व्यवधान न करे, चर्चा में भाग ले, और जितने भी उसके मुद्दे हैं, जितने भी उसके तर्कश में तीर है, वो सब निकल लाए। हम उन सब का जवाब देने के लिए तैयार हैं। सबका जवाब हम उन्हीं के तीरों से देंगे, उनसे ही पूछेंगे कि तुम बताओ तुम्हारे समय में क्या था। वो सारा जवाब दिया जाएगा, लेकिन वो बहस के लिए तैयार तो हो। अब तक का उनका जो इतिहास है वो ये है कि वो बहस से भागते हैं। धन्यवाद सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल। इनका सीधे तौर पे कहना है विपक्ष आए और कम से कम शांतिपूर्ण चर्चा तो करे। हर विषय पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। वीडियो अतुल के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हरीश द्विवेदी से न्यूज वन इंडिया के संवाददाता ने खास बातचीत की। हरीश द्विवेदी ने कहा है कि यूपी की 80 सीटें जीतेगी बीजेपी, और क्या कुछ महत्वपूर्ण कहा है, आपको सुनवाते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। कल दो बड़ी बैठक हुई, एक तरफ विपक्षी दलों ने बैठक की, दूसरी तरफ एनडीए की भी बैठक हुई। लेकिन सबकी नजर उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण सेट करने में सभी पार्टियां लगी हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी जी हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से तैयारी कर रही है, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। इस बार ओम प्रकाश राजभर भी आपके साथ आ गए। देखिए, उत्तर प्रदेश तो स्वाभाविक रूप से देश का सबसे बड़ा राज्य है और महत्वपूर्ण राज्य है। इस नाते उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में हमारी सरकार केवल चुनाव की दृष्टि से नहीं, बल्कि मोदी सरकार ने लगातार जब से एनडीए की सरकार आई है 2014 से, तो देश के जो गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, माताएं, बहनें, जिनको अभी तक
कई प्रकार की मूलभूत सुविधाएं जो उनको आवश्यक थी वो नहीं मिल पाई थी, वो मूलभूत सुविधा देने का काम मोदी सरकार ने किया है। और इस नाते हमारी सरकार केवल चुनाव के दृष्टि से कोई योजना की घोषणा हो या किसी प्रकार का कोई लाभ पहुंचाया जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि हम जब सरकार में आते हैं तो जो सरकार का मूल काम होता है कि देश का विकास हो, देश में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, उस दिशा में मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और मैं कह सकता हूं, दिल्ली में उत्तराखंड सरकार के मंत्री गणेश जोशी से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की। चमोली जिले में हादसे को लेकर मंत्री गणेश जोशी ने क्या कुछ कहा है, आपको बताते हैं। अलकनंदा नदी के किनारे एक दुखद हादसा हुआ। करंट लगने से करीब अब तक जो सूचना मिल रही है करीब 15 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी जी है। सर, एक दुखद हादसा हुआ, करीब 15 लोगों ने अपनों को खोया, अभी भी इलाज कुछ लोगों का चल रहा है। सरकार किस तरीके से वहाँ पे व्यवस्थाएं खासतौर पे कर रही है, इलाज किस तरीके से लोगों का करा रही है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद इसका संज्ञान लिया है। कुछ लोग घायल हैं, कुछ कैजुअल्टी भी है, और उसके मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जैसा कि जानकारी मिली है, कोई बिजली का ट्रांसफार्मर फटने से यह घटना घटी है। ऐसे संकट की घड़ी में पूरी सरकार उन प्रभावित लोगों के साथ में है, और जो हर संभव मदद होगी सरकार करेगी। और मजिस्ट्रेटी जांच जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा से भी खास बातचीत की है। न्यूज वन इंडिया के संवाददाता संदीप मिश्रा ने बाबू सिंह कुशवाहा ने 24 की तैयारियों को लेकर कहा है कि जल्द ही अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। सुनिए। उत्तर प्रदेश की राजनीतिकार कहे जाने वाले बाबू सिंह कुशवाहा आज हमारे साथ में हैं बातचीत करने के लिए, और बहुत से ऐसी राजनीति के जो पहलू हैं उनको भी हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बाबू सिंह कुशवाहा का एक जो चेहरा है, एक जो नाम है, वो काफ़ी चर्चित रहा है उत्तर प्रदेश की। अगर हम राजनीति की अगर बात करते हैं सर, लोकसभा के चुनाव हैं, और लोकसभा चुनाव को लेकर के किस तरीके से जो पार्टियाँ तैयारी कर रही हैं, कुछ लोग दल बदल करके दूसरे दल में जा रहे हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों या और भी जो नेता हैं वो समाजवादी पार्टी छोड़ के बीजेपी जा रहे हैं। उधर आप बात करते हैं तो 26 दलों को मिला करके एक इंडिया एक बड़ा संगठन बनता है, फिर उसके बाद 38 दलों की और बैठक होती है, एनडीए की बैठक होती, तो कैसे देख रहे हैं इस बार? देखिए, 24 का जो चुनाव है वो बहुत कुछ लेके आएगा और बहुत कुछ दे के जाएगा। मेरी समझ से जो लोकसभा 24 का चुनाव होने वाला है देश में, एक तरफ वो लोग हैं जो चाहते हैं कि देश का संविधान लागू हो, उसमें वो लोग भी शामिल हैं। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।